नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो एक करंट अफेयर की मैगजीन है, इसका जो जनवरी का संस्करण है, इस जनवरी के संस्करण में नवंबर 2024 इस मंथ का जो है करंट अफेयर्स दिया गया है। आज हम उसके जो वैश्विक संगठन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे जो जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, वैश्विक संगठनों से जुड़े हुए मुद्दे का वीडियो मैं शुरू करूं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट, जिसमें कि करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा बहुत ही जल्दी पॉलिटी भी शुरू होने वाली है, उससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उनके वीडियोस रेगुलर कोर्स वाइज जो है, जैसे कोर्स चलता है उसी क्रम में जो है डाले जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी, अगर आप नए हैं तो आपके तैयारी का बेस बन जाएगा, और अगर आप थोड़ा 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको शुरू करते हैं। इसमें जो पहली हमारी जो न्यूज है वो है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। पहली बात तो समझिए, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी अर्थात कुछ न कुछ वसूली का काम है। दूसरा, एशिया पैसिफिक अर्थात भारत प्रशांत क्षेत्र में ये सीमित है। अब आगे देखते हैं, भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। इतना बड़ा देश है, अगर अब शामिल किया गया है तो गलती किसकी है? भारत वर्ष 2026 में इस जो संस्थान है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, इसका जो है अध्यक्षता करेगा, और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें जो है प्रवर्तन निदेशालय करेगा। आप अगर जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन होता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो पहला मैं डाल देता हूं गृह मंत्रालय, दूसरा डाल देता हूं वित्त मंत्रालय, तीसरा डाल देता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय, और चौथा है हमारा जो है खाद्य मंत्रालय। तो चलिए, 4 मंत्रालय मैंने आपको दिए, आप उसमें से बताइए कि प्रवर्तन निदेशालय जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये किसके अधीन काम करता है। तो हमारा जो ये एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क है, ये इसका काम क्या है? इसके बाद जो भारत इसमें जब शामिल हुआ है तो इसमें भारत को कुछ निर्णय लेने में, प्रशासनिक जिम्मेदारियों में योगदान करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत को जो आर्थिक अपराध जो है, जो देश में होते हैं या जो भाग जाते हैं, नीरव मोदी और इनके जैसे लोग, उससे निपटने में भारत को सहायता मिलेगी। ये जो ARINAP और ग्लोबल कैम्डेन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से एजेंसियां अनौपचारिक रूप से व्यक्तियों, परिसंपत्तियों और कंपनियों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करती हैं। अर्थात अगर किसी ने भारत में कोई आर्थिक अपराध किया है तो इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं वो आपस में एक दूसरे से जानकारी शेयर करती हैं, और अगर भारत में किसी ने आर्थिक अपराध किया है और उसकी संपत्ति जब्त की जानी है तो न केवल भारत में बल्कि अगर भारत के बाहर भी उसकी कोई संपत्ति है तो इस प्रकार की एजेंसी आपस में सहयोग करके उसको पकड़ लेंगी और वहां पर भी उसकी कुर्की हो जाएगी। इससे क्या होता है? अपराध की पहचान और आय की पहचान। अब यहां पर उसने अपराध किया, कोई आर्थिक अपराध, और जाके लंदन में जो है कोई 5 स्टार होटल खरीद लिया। अब यहां पर हम उससे कैसे वसूली करें? और ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि जो है इसने गबन करके पैसा ले कहां गया। तो इस प्रकार जो है इसकी रिकवरी में और जो आय है उसकी पहचान हो जाती है। ये जो क्रेन है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी पैसिफिक जो ये है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका मुख्यालय है, और संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय इसने समर्थन किया था इसके लिए। बेसिकली जो ड्रग्स का पैसा है वो एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक अपराध का जो है कारण है पूरे विश्व में, इसलिए जो ये जो संस्थान है इसने समर्थन किया था। ये जो संस्था है, ये रिकवरी एसेट रिकवरी, इसमें जो है अवैध गतिविधियों की आय का पता लगाने, रिकवरी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, कंपनियों और संपत्तियों की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है
और ग्लोबल कैरियर नेटवर्क का भी एक सदस्य है। और ये एक अनौपचारिक नेटवर्क है जो संपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और जब्त करने के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। कौन? ग्लोबल कैरियर नेटवर्क। इसका जो क्षेत्राधिकार है, ये जो ARINAP है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 सदस्य देश और 9 पर्यवेक्षक जो देश हैं उन तक विस्तृत है। क्योंकि जो भारत से जो अपराध करेगा वो बहुत दूर तो जा नहीं पाएगा, तो वो इन्हीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में भागेगा पहले, तो वहीं पर उसको धर दबोचा जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकोन मिशेल ने जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। और जो पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या है, तो कैरिकॉम के लोगों के प्रति गहरी एकजुटता व्यक्त की और जो क्षेत्र में जो एक तूफान आया था बेरिल, उससे जो तबाही, जान और माल का जो नुकसान हुआ है उस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश हाल ही के वर्षों में सबसे अधिक चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं और भारत ने कैरिकॉम देशों के साथ मजबूत साझेदारी करने की प्रतिबद्धता को दोहराई है। आपको मैं बता दूं कि मैं इस पर ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो एक ये विषय है कि जो हमारे साउथ के देश हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के देश हैं, वहां पर जो मनुष्य के जीने के लायक जो अनुकूलता है वो जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उनकी अपेक्षा कम है। जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वहां पर ठंडक में अधिक ठंडक होती है और गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी होती है। अर्थात वहां पर जो मौसम है वो एकदम एक दूसरे से भिन्न है, बहुत अधिक जाड़ा, बहुत अधिक गर्मी, और इस प्रकार की परिस्थितियों में मनुष्य का रहना बहुत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जो आपदाएं हैं वो भी समय समय पर आती रहती हैं, जिसके कारण जो हमारे ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका वो काफी संघर्ष करते हैं। जो एक कैरिकॉम देश है ये है कौन? ये कैरिकॉम जो है एक देशों का समूह है, कोई एक देश नहीं है। इसमें एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मॉन्टसेराट, सेंट किट्स, नेविस, सेंट लुसियाना, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइन, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये सभी 15 देश अपने आप को कैरिकॉम नाम का एक संगठन इन्होंने बनाया हुआ है, ये उसमें आते हैं। ये कैरिकॉम देशों के साथ जो भारत की करीबी साझेदारी है वो विकास पर आधारित है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 7 प्रमुख क्षेत्रों में वे इन देशों की सहायता करेंगे। और वो 7 जो वो क्षेत्र हैं वो है कौन से? तो वो कैरिकॉम ही हैं। कैरिकॉम का पहला है क्षमता निर्माण अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग। उन्होंने कहा है कि कैरिकॉम देशों के लिए ITC छात्रवृत्ति अगले 5 वर्षों में 1000 उनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी, अर्थात उनके शिक्षण और प्रशिक्षण में भारत उनकी मदद करेगा। अब ए है अर्थात एग्रीकल्चर और जो फूड सिक्योरिटी। भारत में कृषि, विशेषकर ड्रोन डिजिटल कृषि और इसका जो विकास हो रहा है वो हम कैरिकॉम देशों के साथ साझा करेंगे, जिससे उनके वहां भी एग्रीकल्चर का विकास हो सके और वो भी अपनी फूड सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। दूसरा कैरिकॉम का आर है रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है और मिशन लाइफ जैसी जो वैश्विक पहले कर रहा है उसमें भारत उनका सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा है इनोवेशन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार। उन्होंने कहा कि भारत में जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार हो रहा है उसमें UPI और ये सब चीजें जो है ये इन देशों के लिए भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा जो खेल होता है वो सबसे बड़ा जो है राजदूत होता है किसी भी देश का, और भारत का जो खेल है वो है क्रिकेट, जिसमें हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है और वहां पर जो वहां भी कई देश जो हैं वो क्रिकेट में खेलते हैं। तो प्रत्येक कैरिकॉम देश से 11 युवा महिला क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करने की पेशकश उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जो 15 देश हैं इनमें से हर देश से 11 जो महिला खिलाड़ी हैं उनको हम अपने खर्चे पर अपने देश में जो है प्रशिक्षित करेंगे और आने वाले देशों में एक जो है
इन देशों में भारतीय संस्कृत दिवस को भी आयोजित करेंगे। इसके अलावा कैरिकॉम का जो ओ है वो हम बता रहे हैं कि ओशन जो डेवलपमेंट और वो जो ओशन इकोनॉमी है उसमें भारत जो है ये कैरिबियन सागर में इन सब की जो है सहायता करेगा। इसके अलावा कैरिकॉम का जो आखिरी वर्ड है एम अर्थात मेडिकल साइंस, उन्होंने कहा है कि भारत में किफायती स्वास्थ्य बाल देखभाल के लिए जो अपना मॉडल है वो पेश किया है। उन्होंने कहा है कि आप चाहें तो आपके वहां भी जन औषधि केंद्र और जेनरिक दवाओं को जो है हम बढ़ावा देंगे, इस प्रकार हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये जो कैरिकॉम नेताओं ने भारत और कैरिकॉम के बीच जो साझेदारी मजबूत करने के लिए प्रधान की जो 7 सूत्री योजनाएं हैं उसका स्वागत किया है और ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय के लिए इसके मजबूत समर्थन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने जो ग्लोबल साउथ के चिंताओं को उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न मुद्दों पर आज से नहीं कई वर्षों से भारत इन छोटे छोटे देश, विशेषकर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनमें से अधिकांश देश द्वीपीय हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं और आइलैंड कंट्रीज में कुछ फायदे हैं कि उनकी समुद्र तक पहुंच है और कुछ नुकसान है कि समुद्र की उन तक पहुंच है, तो इस प्रकार वो नुकसान भी झेलते हैं। इस पर एक प्रश्न है, आइए वो देख लेते हैं। कैरिबियन समुदाय साझा बाजार कैरिबियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन है। ये जो कैरिकॉम है इसका नाम है कैरिबियन कॉमर्स, ये कैरिबियन कॉमर्स, तो कैरिबियन समुदाय और साझा बाजार। इसकी स्थापना कभी थी? 1973 में की गई थी और इसका जो सचिवालय अर्थात मुख्यालय वो गुएना में है। जो कैरिकॉम को जो है 1991 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जिसमें 15 देश शामिल हों तो उसे पर्यवेक्षक का दर्जा स्वाभाविक है और इसमें 15 सदस्य देश हैं और 6 संबद्ध राज्य और शामिल हैं। तो ये चारों जो पॉइंट हैं ये सही है, इनको ध्यान दीजिएगा कि जो है कैरिकॉम क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो पर्यवेक्षक हैं और उनमें 15 सदस्य देश हैं। जो देश 15 हैं उनको मैंने अभी पिछली उसमें बताया है स्लाइड में। तो चलिए मित्रों, ये जो हमारा वैश्विक संगठन वाला वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार दोस्तों।